सो यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी काव्य खंड पाठ 1 सुर के पद सुरदास स्टार्ट करते हैं 8वें छंद से, क्योंकि 1 से लेके 7 तक के सभी छंद हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 8वें छंद को। उधौ मन ना भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग कौ, अब राधे ऐस। इंद्री शिथिल भय केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीस, आशा लगे रहित तन श्वासा जीवही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ऐंस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की। ठीक है, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है और यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित सुर सागर इस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग। तो देखिए, प्रस्तुत जो पद है, ये वाला पद है, ये भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। जब श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल होती हैं, तो उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं और गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो ये थे प्रसंग। अब देखते हैं व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो व्याख्या बहुत अच्छे से सुनिए। उधौ मन ना भय 10-20, 10-20 अर्थात 10 या 20, और मन अर्थात हृदय, मन, उधौ। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। सभी की तरह, जैसा सबके पास एक मन है, वैसे ही हमारे पास भी एक ही मन था, और वह भी एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। अब सबकी तरह हमारे पास में भी एक ही मन था और वो भी सो गयो श्याम संग, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब राधे ईस, अब राधे अर्थात आराधना करें, ईस अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। हमारे पास मन ही नहीं है, जो एक मन था वो भी श्री कृष्ण के संग चला गया है। अब तुम्हारे द्वारा बताए गए इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की उपासना या ब्रह्म की आराधना संभव ही नहीं है। जब मन ही नहीं है तो ईश्वर की आराधना कैसे करें, उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। तो श्री कृष्ण के बिना, बिनु अर्थात केशव बिनु, केशव बिनु अर्थात श्री कृष्ण के बिना, भई अर्थात हो गई, इंद्री शिथिल, इंद्रिय अर्थात इंद्रियां। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, अर्थात निष्क्रिय हो गई है, काम ही नहीं कर रही है। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो सारी निष्क्रिय हो गई है। ज्यों अर्थात जैसे, देही बिनु शीस, देही अर्थात शरीर, और बिनु अर्थात बिना, और शीस अर्थात सिर। तो जैसे सिर के बिना शरीर, देही अर्थात क्या, शरीर, और शीस अर्थात सिर, और बिनु अर्थात बिना। तो जैसे सिर के बिना शरीर। अब समझे कि गोपियां उद्धव से कहते हैं कि अब तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी आराधना कैसे करें, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना तो हमारी सारी इंद्रियां ही शिथिल पड़ गई, निष्क्रिय हो गई हैं। और हमारी जो दशा है, ज्यों अर्थात जैसे, जैसे हमारी दशा बिना सिर वाले किसी प्राणी जैसी, देही अर्थात शरीरी प्राणी, शरीर बिना सिर वाले किसी प्राणी के जैसी हो गई है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरिस। तन अर्थात शरीर, आशा अर्थात आशा, एक्सपेक्ट। ठीक है, और श्वासा अर्थात श्वास, सांसें।
अब हमारे पास में बिना सिर वाले शरीर के रूप में ये केवल जो शरीर है, जीवन है, जीवन के लक्ष्य में, जीवन के लक्षण के रूप में हमारी केवल सांसें ही चल रही है। तन अर्थात शरीर, इस शरीर में केवल सांसें ही चल रही हैं और यही आशा चल रही है, लागी रही थी, अर्थात यही आशा हमारे मन में लगी है कि श्री कृष्ण एक दिन लौटेंगे, मथुरा से एक दिन अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। और श्री कृष्ण के लौटने की जो आशा है उसके सहारे जीवहि कोटि बरिस, बरिस अर्थात वर्ष और कोटि अर्थात करोड़ों, जीवहि अर्थात जी लेंगे। तो इसी आशा के साथ हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगी। तो यही गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में एक आशा लगी है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन मथुरा अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे और इसी आशा के साथ हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इंस। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के सखा अर्थात मित्र हो, दोस्त हो, तुम श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और सकल जोग के, इस सकल अर्थात संपूर्ण योग, जोग अर्थात योग विद्या के अर्थात मिलन के उपायों के, इंस अर्थात ज्ञाता, विधाता। तो सकल योग विद्या अर्थात मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। अगर तुम चाहो तो हमारा मिलन हो सकता है और तुम हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट रूप में ये बता देना चाहती हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद जी के पुत्र जो श्री कृष्ण को छोड़कर, बिनु अर्थात छोड़कर, श्री कृष्ण के बिना नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई आराध्य नहीं है। नहीं जगदीश, जगदीश अर्थात आराध्य भगवान ईश्वर, हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण, उनके बिना, उनके अतिरिक्त या नंद के पुत्र श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई जगदीश नहीं है, कोई आराध्य नहीं है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही परम उपासिका हैं। तो ये बातें गोपियों ने उद्धव को बताई कि आप तो सकल योग विद्या के, संपूर्ण योग विद्या की ज्ञाता हो। आप तुम अगर चाहो तो हमारा मिलन श्री कृष्ण से अवश्य करा सकते हो। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें ये स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं कोई जगदीश। तो हमारा नंद के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई आराध्य नहीं है। हम तो सिर्फ उन्हीं की परम उपासिका हैं। हम उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। ठीक है, उन्हीं की आराधना करते हैं। ठीक है, तो ये थे 8वें छंद की व्याख्या। बहुत अच्छे से मैंने क्लियरली आपको समझाया। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा देखिए, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें गेय पद है, मैंने आपको पहले भी बताया था, गेय पद है इसमें। तीसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, माधुर्य गुण है। चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि गोपियों का श्री कृष्ण से वियोग हुआ है, बिछड़ गए हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, अब देखते हैं अलंकार। श्याम संग, इसमें सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसमें भी देखिए सखा श्याम सुंदर,
इन तीनों में ही सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें भी स है, इसमें भी स है और इसमें भी स है। इसलिए इसमें जब वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार आता है। तो पहला अलंकार हो गया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए, ज्यों देही बिनु सिस, अर्थात सिर के बिना शरीर, यह ना ये उपमान है। बिना सिर वाला शरीर, बिना सिर वाला प्राणी, ये हो गया उपमेय, उपमान। और जो गोपियां हैं उनकी तुलना की गई है। गोपियां कैसी हो गई हैं? बिना सिर वाले प्राणी की तरह हो गई है। तो गोपियां हो गई यहाँ पर उपमेय, और बिना सिर वाले प्राणी ये हो गए उपमेय, उपमान। तो उपमा दी गई है, तुलना की गई है। गोपियों की तुलना किससे की गई है? बिना सिर वाले प्राणी से की गई है तुलना, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार एक और है, उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। ठीक है, तो अलंकार रस, गुण, छंद, भाषा, अर्थात काव्यगत सौंदर्य मैंने आपको पूरा बताया, व्याख्या बताई, संदर्भ प्रसंग भी मैंने बताया आपको। होप 8वां छंद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं 9वें छंद में। थैंक यू।